स्कूल कॉलेज में शिक्षक तो वहीं खेलकूद में खिलाड़ी के लिए कोच व्यक्ति को निखारने का और उसको संवारने का कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षण जीवन में कोच की आवश्यकता होती है, प्रत्येक क्षण जीवन में राह दिखाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। किंतु ये भी एक विचित्र सी स्थिति है कि जब भी कोई व्यक्ति हमको सिखाने की ओर जाता है तो वहाँ हमारी रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आती है। जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो आप वो क्षण याद कीजिए जब कोई भी गलती बार बार करने पर उसको सुधारने की प्रक्रियाओं के साथ में जाना होता था, तो सुधारने वाला वो शिक्षक लेक्चरर कहीं ना कहीं हमारे साथ एक फ्रस्ट्रेशन के लेवल के साथ होता था। हमें लगता था कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये गलती है ही नहीं, ये तो वैसे ही हमको जबरदस्ती सुधारने की प्रक्रिया की ओर लेकर जाया जा रहा है। किंतु एक शब्द के उच्चारण में गलती होने पर जो शिक्षक बारंबार एक विद्यार्थी को टोकता है और वही विद्यार्थी जब एक मंच से लोगों को संबोधित करता होता है और उस शब्द के उच्चारण से पूरा ही वाक्य मंत्रमुग्ध स्थितियों में जब लोगों के सामने आता है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो परोक्ष तौर के ऊपर वही शिक्षक हमारे लिए जीवन का आधार स्तंभ बने खड़ा होता है। पहले सिखाना, सिखाने के बाद में समझाना, समझाने के बाद में सुधारना, सुधरे नहीं तो फिर बारंबार टोकना, टोकने के बाद कई बार उसको विनम्रता के साथ में और अधिक गहराई के साथ में समझाना, अंततोगत्वा उसको मांझना, निखारना और जीवन के लिए प्रेरित करना, ये एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो वहीं कोच भी बार बार मैदान के अंदर एक खिलाड़ी को डांटता है, उसको सिखाता है कि इस गुण को और अच्छे से विकसित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से एक बच्चे में खेल को खेलने की कला बहुत अच्छे से है, वो जब मैदान में पहुंचता है तो एक रॉ पोजीशन के साथ में होता है, उसको लगातार सिखाना होता है, ढालना होता है और उसके बाद में जब वो व्यक्ति मैदान में कंपटीशन के लिए उतरता है और विजय जब प्राप्त करता है तो सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में शीश नवाता है। वजह यही है कि वहीं से उसके जीवन की स्थितियां शुरू हुई। उसी तरह से कोई व्यक्ति एक नई नौकरी में जाता है, यूनिवर्सिटी से निकलकर जब जिंदगी के विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है तो वहां पर जो एक तरह से उसके ट्रेनर्स हैं, जो बॉसेस हैं, लगातार उसको प्रत्येक गलती के ऊपर डांटते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, आगाह करते हैं। उस समय वो व्यक्ति विशेष लगता है कि न जाने जीवन के अंदर ये बॉस हमारे लिए किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, क्या उसको हमसे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। किंतु जीवन में धीरे धीरे ये मालूम चलने लगता है और उम्र जब बढ़ती है तो ये ध्यान पड़ता है कि पहली नौकरी के अंदर जो हमें गुरु मिले थे, एक तरह से जो बॉस मिले थे, उन्होंने ही आत्मविश्वास के साथ में अनुशासन की वो नींव हमको देने का काम किया था, जिसके ऊपर आज ये पूरा ही जीवन बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है। हम नौकरी में हर एक सिरे को बहुत अच्छे से फेस करते चले जा रहे हैं। जब भी हम किसी भी स्तर पर सीखने के साथ में चल रहे हों और वहां रिएक्टिव पोजीशन घटने लगती है और जब ये मन से विचार हट जाता है कि इन्हें क्या आता है, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, जब ये पंक्ति हटती है और जब हम वहां सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलने लगते हैं तो जीवन एक नए दिशा और मार्ग के साथ में चलता है। हम भी यहाँ 3 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव मिथुन राशि में गमन कर रहे हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो साथ ही साथ में आज ज्येष्ठा नक्षत्र की सूर्योदयकालीन स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। यहाँ आपको व्यापारिक जीवन में और रुपए पैसे के आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। कहीं पर भी त्वरित गति में आप निर्णय को अपने सामने न रखें। कुटुंबी जनों के साथ में जो भी विरोध पनपे हुए थे, वहां पर भी अपनी भाषा शैली को नियंत्रित रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में मेंटल प्रेशर सताने का कार्य कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है, इसी वजह से आप अपने कर्मशीलता को ज्यादा तवज्जो देकर चलें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जो पुराने रोग सता रहे थे, वहां से सुधार के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचना चाहिए। पुरुषार्थ जो व्यक्ति विशेष का एक आत्मिक गुण है, वहां पर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें कहाँ किस तरह से अपनी प्रखरता को दिखाना है और कहाँ बहुत शांत चित्त होकर चलना है। इस निर्णय की आवश्यकताएं अवश्यंभावी तौर के ऊपर आपके लिए रहेंगी, इस बात पर आप गौर कीजिएगा।
तो वहीं दूसरे स्तर पर यह भी समझने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर रहेगी कि कला के क्षेत्र में अगर आपका जुड़ाव है तो वहाँ जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है और कहीं पर भी हमको अर्थतंत्र की बात करनी होती है वहाँ थोड़ी सी कमी है। इसी वजह से आप ऐसा कोई भी निर्णय 1 से 2 दिनों के लिए टालिएगा। चर्चा वृषभ राशि की। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिवस विशेष आपके लिए एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर जो भी निर्णय आप लोगों के सामने रखेंगे उसके अंदर एक नई ऊर्जा व्याप्त होगी और वहीं जो आपके कामकाजी जीवन के आधार पर आपका जो ऑरा बना हुआ है वो प्रत्येक क्षेत्र विशेष में आपकी प्रेजेंस के माध्यम से ही 60 से 70% कार्य को पूर्ण करवाने वाला होगा। और उसके बाद में आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, आपका अनुभव और आज तक जो आपका नाम चला है वो सारी स्थितियों को सारगर्भित स्तर पर आगे बढ़ाएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखमय स्तर बने हुए हैं तो उसका बेनिफिट उठाएं। एक अच्छा समय जरूर इस वीकेंड की शुरुआत के पहले ही आप बताने वाले रहें, ये जरूर प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आपके लिए हल्की फुल्की परेशानियां बनी हुई थी वहां ज़्यादा आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतें आप। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को ऋण अगर आपको देना है उस लिहाजा भी आप उस व्यक्ति विशेष के साथ में अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले रहिएगा। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए आज आपको व्यापारिक जीवन के अंदर संघर्ष के साथ में चलना हो सकता है। जो निर्णय आपने पहले बिल्कुल सकारात्मक स्तर के ऊपर लिए थे हो सकता है कि वहां थोड़ी सी कमी पेशे निकल कर आए। सुधार की ओर जरूर जाइएगा। अनर्गल खर्चों से व्यापारिक जीवन के अंदर और पर्सनल लाइफ में पूर्ण रूपेण बचकर चलिएगा। विदेश संबंधी जो भी तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज है वहां पर भी आपको रफ्तार दिखाने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचना चाहिए। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्पीडी अप्रोच के साथ में आप चलने वाले नहीं रहें, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। तो वहीं पर इस दिवस विशेष के अंदर कोई भी शत्रु पनपे हुए थे जो लगातार आपको किसी न किसी कारणवशात परेशान कर रहे थे उनके भी साइडलाइन होने वाली स्थितियां यहाँ मौजूद रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ कोई भी निर्णय त्वरित गति से न लें और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य की भरपूर आवश्यकताएं आपको स्वयं के साथ में रखकर जरूर चलनी चाहिए। किसी भी तरीके की यात्रा अगर अर्जेंट पोजीशंस के साथ में नहीं चल रही हो, मैंडेट अप्रोच के साथ में नहीं हो तो उसको भी आप रोकें। भाग्य के साथ संघर्ष बने हुए हैं तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि अज्ञात भय के जो सिरे परेशान कर रहे थे वहां बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होने वाला नहीं रहे। कर्क राशि। सर्वप्रथम आपके लिए यहाँ क्षमताओं में वृद्धि भरसक तौर के ऊपर बनी रहेगी और आप अपने कामकाजी जीवन स्तर में यहाँ उन क्षमताओं का बेनिफिट भी उठा पाएंगे जिससे लाभ की गतिविधियाँ पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए मौजूद हैं। संतान पक्ष के साथ में जो भी छोटे मोटे गतिरोध बने हुए थे वहाँ पर भी सुधार के संकेत हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जो ग्रजेस पनपी हुई थी, किसी भी तरीके के दुराव थे, उसको हावी नहीं होने दें आप। जब आपके लिए पॉजिटिव टाइम बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी बात नकारात्मकता के साथ में आपको बता रहा है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के सिरे स्थापित रहेंगे। पिता के साथ कोई भी कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपकी नहीं सुने जाने की वजह से डेवलप हो रहा है। तब आप कार्य को ज़्यादा समझने का प्रयास करें, पहले खुद को वहाँ सहज करें, सरलता के साथ में चलें, फिर ही अपनी बात को रखने वाले रहें आप। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति संभावित स्तर के ऊपर दिखाई दे रही है तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो आपने अभी तक अनुभव लिए हैं वो आपको अब इस स्तर के ऊपर एक यश, मान और प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। अगर आप शिक्षक संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं तो भी शिक्षा संबंधी अंतराल हुआ और वहां के अनुभवों के साथ में रिफ्लेक्शन आपके लिए मौजूद रहेंगे। भावनात्मक स्तर पर कोई भी निर्णय लेने से बचें। कामकाज में नएपन की आवश्यकताएं बनी हुई है जिससे कि रुचिकर स्तर बने रहें आपके लिए। सिंह राशि।
जिस काम के साथ में आप चल रहे हैं और जितना काम आपको सौंपा गया है, प्रयास करें कि उससे ज्यादा आप डिलीवर करें, जिससे कि आपका जो एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल है वो ज्यादा स्तर के ऊपर बना रहे और वहीं पर जो भय आपको सता रहे थे वो बेसलेस सिद्ध होंगे। यानी कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बारंबार स्थितियां सताने वाली होती है कि अब इस माह के अंदर नौकरी का क्या होगा, किस आधार के ऊपर चलेगी, उन सारी स्थितियों से आप दूर होकर चलते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का दूर दूर तक भी अभाव नहीं है। तो वहीं शेयर मार्केट में कोई भी निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप एक कैलकुलेटिव अप्रोच में चलिएगा। बहुत ज्यादा रिस्क लेने से यहां बचें। भाग्य के साथ संघर्ष है, तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो कहीं न कहीं उतार चढ़ाव थे, आज थोड़ा सा झुककर अपनी बातचीत को अगर आप एक बेटर लेवल के साथ में रखते हैं तो सॉल्यूशन आपके लिए मौजूद रहेंगे। यात्राओं को टालें, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, ये दिवस विशेष आपके लिए कुछ नई ऑफर्स लेकर आ सकता है। किंतु जहां क्रिस्टल क्लियर हो वहीं अपनी बात को हम रखने वाले रहें, अन्यथा थोड़ी सी दूरी बनाकर जरूर रखें। कन्या राशि के लिए इस दिवस के अंदर पराक्रम की स्थितियां बहुत अच्छे से बनी रहेंगी। आप जिस भी कामकाज की ओर गतिमान रहेंगे वहां एक बेटर लेवल के ऊपर रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। सहज उपलब्धि की जो स्थितियां प्रत्येक कार्य क्षेत्र में रहती है वो यहां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग प्रत्येक कार्य में आपके लिए यहां बना हुआ है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए आपके लिए ये दिवस विशेष एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच और मन के भीतर एक आनंद की प्रवृत्ति को लेकर आ सकता है। रुके हुए और अटके हुए कामकाज भले ही रुपए पैसे के आधार पर थे, पारिवारिक रिश्तों के आधार पर कहीं से हामी भर के किसी कार्य की स्वीकारोक्ति लेनी थी, तो वहां पर भी ये दिन आपके लिए एक बेटर पोजीशन को लेकर आ सकता है। यहाँ कहीं पर भी इनकार करने वाली स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है और ये भी आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर ध्यान रखकर चलिएगा और इस बात को नोट करिएगा कि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज में त्वरित गति के साथ में निर्णय नहीं लेना है। शेयर मार्केट में निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। यात्राओं की ओर जाया जा सकता है जिससे कि अटके हुए कामकाज में और ज्यादा त्वरित गति आपकी प्रेजेंस की वजह से आ सके। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। माता पिता के सहयोग से और उनके अनुभव से जहाँ पर भी आपके लिए उहापोह बनी हुई थी वहाँ समाधान मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य में ख्याल रखने की आवश्यकता, तो वहीं रिलेशन के अंदर आपको कहीं पर भी कोई एक नेगेटिविटी नजर आ रही थी। आपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप किया और लग रहा है कि रिलेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो वहाँ आपको एक बार विचारशील जरूर होना चाहिए कि किस तरह से उस रिलेशन के साथ आगे बढ़ा जाए। तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए धनागमन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। कुटुंबी जनों के साथ व्यवस्थित तौर के ऊपर ये दिन सुखद स्मृतियों के साथ में बीतेगा, तो वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। संतान पक्ष के साथ जो भी गतिरोध बने हुए थे वहां पर भी समाधान है, या उनकी वजह से कुछ चिंताएं जीवन के भीतर थी तो वहां पर भी आपके लिए एक बेटर प्रोस्पेक्ट सामने रहेगा। क्षमताओं की वजह से और आपके बिजनेस में एक टाइम बाउंडेड कमिटमेंट को पूर्ण करने की वजह से आपकी छवि और अच्छे तरीके से निखर कर आने वाली नजर आ रही है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जहां जहां कामकाज में अटकाव था वहां पर भी एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। ऋण देने या लेने के अंदर आपको बहुत सहज रहना चाहिए और अपनी लिमिटेशन का ज्यादा ख्याल रखिएगा। रुका हुआ रुपया और पैसा भी यहां प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि के लिए जब चंद्रमा आज भी पूरे दिन यहां वृश्चिक राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और आपका ऑरा एक चमककृत तौर के ऊपर लोगों को प्रभावित करने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य एक बहुत बेहतर स्थिति के साथ में बना रहेगा। जहां पर हम इस वीकेंड की शुरुआत में सहज हो गए, आनंदित हो गए, तो अगले 2 से 3 दिन एक बेटर लेवल के साथ में गुजरेंगे, जहां चिंताओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छे
अच्छे से सहेज पाएंगे और कुछ स्थितियों को समझ भी पाएंगे। किसी भी नई शिक्षा की गतिविधियों में आपको शुरुआत करनी है, किसी ऑनलाइन कोर्स के बारे में आपको पता करना है और वहां आगे बढ़ना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप खुद के लिए बहुत अच्छा मानकर चल सकते हैं। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये तो एक पहली प्रवृत्ति। वहीं पर जो आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस दिन को बेहद अच्छा मानकर चलिएगा। और साथ में ही अगर किसी भी यात्रा की प्लानिंग आपको करनी है तो यह दिवस उस लिहाजा भी आपके लिए महत्वपूर्ण स्तर को बना रहा है। विदेश संबंधी कामकाज जो कि तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में निर्णय लेने से आप बचिएगा। रिएक्टिव भाषा के साथ में बिल्कुल भी नहीं हो, ये ध्यान रखें। तो वहीं धनु राशि के लिए आज के इस दिवस विशेष में खर्चों के हिसाब से ये दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, तो इसी वजह से आप अनर्गल खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जहां जहां परेशानियां आ रही थी या सुधार के संकेत नहीं मिल पा रहे थे, ये फ्रेम आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा है, ये ध्यान रखें। फ्लेक्सिबल अप्रोच जो आपके साथ में बनी हुई है आज वो बहुत अच्छे से पे करने वाली रहेगी। आजीविका के स्तर के ऊपर अगर आप कुछ भी नया स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, यानी कि पैसिव इनकम का सोर्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, यहां निर्णय ले सकते हैं आप। और वहीं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ प्रत्येक स्तर पर चलने से बचना चाहिए। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है और एक तरह से 6 to 12 वीक्स की पोजीशन यानी कि 12 से 16 हफ्तों के साथ में कोई भी स्थितियां चल रही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद को ही पूर्णकालिक स्तर के ऊपर सजग होकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें आप, ये जरूर ख्याल रखिएगा। और वहीं मौसम जनित रोगों से विशेष तौर पर सामान्य जन को बचाव की ओर जाना चाहिए। मकर राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़ना चाह रहे हैं तो उस आधार के ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि निर्णय लिए जा सकते हैं, कहीं पर भी ऊहापोह और कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ये प्रथम स्थिति। तो वहीं पर जो सोच में एक स्थिरता बनी हुई है उससे आजाद होने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर एकाग्रता आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में यश मान की प्राप्ति आज इस दिवस में हो सकती है। तकनीक के बारे में और ज्यादा ज्ञान बढ़ाने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। क्षमताओं में एक अच्छे से एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल होने की वजह से आप कहीं पर भी रुकने और अटकने वाले नहीं होंगे। जो भी रिलेशन आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशन लाइफ में डेवलप किया था, पूरे तरीके से जिंदगी की सारी ही कल्पनाएं उनके साथ में आप सोच चुके हैं और बहुत अच्छे से उस व्यक्तित्व को समझ चुके हैं। तो ये निर्णय अपने घर परिवार के सामने उस व्यक्ति विशेष के सामने रखने से आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का ऋण अगर आपको एक्सपांशन के लिहाजा लेना है तो वहां पर भी आप जरूर अपनी रफ्तार पे काबिज होकर चलते चले जाइएगा। माता पिता का सहयोग अपेक्षित स्तर के ऊपर बना हुआ है। वहीं कुंभ राशि के लिए इस दिवस के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलें। एकात्मक स्तर पर कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता आपको होती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा सोचने और विचारने से बचना चाहिए। धनागमन की संभावनाएं यहां बनी रहेंगी आपके लिए। तो वहीं पर जो मित्रों और भाइयों का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहना चाहिए, वो भी आपके लिए एक बेटर लेवल दिखा रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष शत्रुवत स्थितियां निभाकर हमारे साथ में चल रहा था, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ज्यादा सजग होने की आवश्यकताएं आपके लिए यहां रहेंगी। संतान पक्ष को कार्य क्षेत्र में संलग्न करने से पहले उनको जो एक तरह से परोक्ष तौर के ऊपर स्थितियां समझानी होती है, माहौल समझाना होता है, उस आधार के ऊपर आप लेकर चलते चले जाइएगा।
मीन राशि के लिए भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां पर बना रहेगा। वहां कहीं भी कोई ऐसी नेगेटिविटी की पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि आपके लिए रहेगी। साहस एक ऐसा नैसर्गिक गुण है जो व्यक्ति को भय से मुक्त करके आगे लेकर चलने वाला होता है। तो वहां पर भी आपको अपनी एक क्लैरिटी अपने मन के भीतर जरूर रख कर चलना चाहिए, ये आप जरूर ख्याल रखें। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी। उच्च शिक्षा के साथ में चलते हुए आप किसी भी कामकाज की शुरुआत, स्टार्टअप के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ उस विचार को आप और अच्छे से प्रस्फुटित होने दीजिए, उसको और अच्छे से नर्चर होने दीजिए। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में बने हुए छोटे छोटे संकट दूर होते हुए नजर आएंगे। यात्राओं की ओर जाना चाहते हैं जिसमें लाभ जुड़ा हुआ है तो पूरी सजगता के साथ में उस ओर आप गतिमान हो सकते हैं। तो ये था 3 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।